जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी भाइयों को मेरा राम राम। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ भूत क्या होते हैं, भूत कौन होते हैं और वो कैसे उत्पन्न होते हैं। जय श्री राम। भूत हमारा ही आत्मा का एक रूप होता है जो भाई एक्सीडेंट, किसी बीमारी में और किसी भी कारणवश अकाल मृत्यु मरने पर, किसी के द्वारा मारे जाने पर और किसी प्राकृतिक आपदा में मरने पर जो मनुष्यों की आत्माएं भटकती हैं, वो आत्माएं कर्म के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है कि ये किस वर्ग में जाएगी। तो एक वर्ग होता है भूत का। तो जैसे उनके कर्म ऐसे होते हैं छल कपट वाले कि किसी से को विश्वास दिला दिया, फिर उससे काम नहीं की, उसका काम नहीं किया, झूठ बोल दिया, उसका फ़ोन नहीं उठाया, उसका कुछ काम ये नहीं किया। ऐसे मनुष्यों की आत्मा और अकाल मृत्यु मरने वाले लोग भूत की योनि में जाते हैं। और सारे लोग ही भूत की योनि में नहीं जाते, कुछ लोग जीवन चक्र में भी जाते हैं और कुछ लोग जीवन चक्र में जाने के बाद बार बार जीवन चक्र काटते हुए भूत की योनि में आते रहते हैं और फिर जीवन चक्र काटने के लिए जाते रहते हैं। अधिकांश आत्माएं भूत रूपी एक संगठन बना लेती हैं जो किसी भूमिया के नाम से, किसी पीर बाबा के नाम से, किसी भैरू बाबा के भक्त के नाम से वो अपने स्थान पर धीरे धीरे वर्चस्व स्थापित करती रहती हैं। लेकिन भूतों को ये नहीं पता होता कि हमको करना क्या है। भूत वो होते हैं जो दूसरों के आदेश से चलते हैं। जैसे उनको कोई जिंद होता है, मैंने अभी आपको बताया, जिंद वो होता है जिसकी जीवन की सारी घटना उसके मस्तिष्क में और मरने के बाद उसको सारी बातें याद रहती है, वो जिंद होता है। तो वो ऐसी भटकी हुई आत्माओं को अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपने अधिकार में ले लेता है। उन डोलती फिरती भटकती आत्माओं को हम भूत का रूप दे सकते हैं। ये भूत हर किसी पर कार्य और हर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये भूत केवल उन ही लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जिन लोगों का धर्म क्षीण हो चुका है। जो लोग भूत जैसा जीवन व्यापित कर रहे हैं उन लोगों पर ये अपना प्रभाव स्थापित करते हैं और उनको परेशान करते हैं और उनके शरीर में जाकर अपने मन की में उत्पन्न हुई जो कल्पना है और जो भाव हैं उनकी तृप्ति करते हैं। जैसे उनको प्यास लगी तो किसी मनुष्य के अंदर घुस गए, अगर उनको उन जैसा उनको मनुष्य मिला कोई भी खाने की चीज़ हो तो मनुष्य के शरीर के अंदर घुस के केवल अपनी आत्मा की तृप्ति करते हैं। वो खा नहीं सकते उस चीज़ को, लेकिन वो उस शरीर के अंदर घुस के महसूस करते हैं कि हाँ हम खा रहे हैं। अधिकांश भूत व्याधा होती है, वो धीरे धीरे उस मनुष्य के शरीर में जकड़न, दर्द और अनेक सी ऐसी बीमारी उत्पन्न कर देता है जो हर किसी के समझ में आना मुश्किल है। और घर में लड़ाई झगड़ा, कलेश, ऐसी समस्याएं और आर्थिक तंगी और भी बहुत सी समस्या उत्पन्न कर देता है। इसलिए मैं सभी सनातन भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आप भगवान को मानो या ना मानो और भूत को मानो या ना मानो, आप अगर उनको मानते हो तो भी अच्छा है, नहीं मानते तो भी अच्छा है। आप अगर भूत को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, अगर आप मानते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप उनका मजाक ना उड़ाएं। वो भटकी हुई आत्माएं होती हैं। जैसे ही आपका कर्म क्षीण होता है वो तुरंत ही आप पर प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं। ये नहीं कि आपके कर्मों का फल वो आपको ही मिले, वो आपके कर्मों का फल आपके परिवार में किसी को भी दे सकती हैं। जिसका कर्म जल्द क्षीण हो जाता है उस पे वो तुरंत अटैक करती हैं। इसलिए मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि भगवान है तो भूत भी है,
सभी हम सनातनी भाई भगवान को पूजते हैं, तो ये मत समझो भूत इस दुनिया में नहीं है। नकारात्मक शक्ति भी इस दुनिया में है और दिव्य शक्ति भी इस दुनिया में है। हमको दिव्य शक्ति को जगाना है और नकारात्मक शक्ति का दहन और बंधन करना है। इसलिए आप अधिकांश जो दरबार लगा के बैठे हैं वो सारे दरबार भूतों के हैं, उनके समूह के हैं। सनातन धर्म में 2 ही दिव्य दरबार अभी तक हैं। एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो लगाते हैं सन्यासी बाबा, वो सनातन धर्म में सिद्धि की हुई उनके पास विद्या है। उनने सन्यासी बाबा को प्रसन्न किया है और सन्यासी बाबा राम काज के लिए उन पर प्रसन्न हुए हैं और उनको दिव्य शक्ति ही सन्यासी बाबा ने प्रदान की है। एक दूसरे हैं हाथीवान महाराज के नाम से प्रसिद्ध पांडुकेश्वर सरकार, उन्होंने भी अपने गुरुदेव हाथीवान महाराज की सेवा की है और वो भी राम काज के लिए दिव्य आत्मा हैं और बहुत बड़ी शक्ति हैं सनातन के लिए। और कोई दरबार इस दुनिया में नहीं है जो श्री राम की इच्छा से चलता हो और सनातन के लिए चलता हो। इनमें भी कुछ त्रुटियां हैं, वो समय आने पर समाप्त हो जाएंगी और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए ही ये 2 शक्तियां विश्व में आने वाले समय में अनंत काल तक जानी जाएंगी। और एक जो तीसरी शक्ति है जिसका मैं आपको बता दूं, राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने का कार्य ग्राम पोस्ट बिचगांव, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर में महाराजा प्रहलाद सिंह जी की छत्री है, जो अपने समय के बहुत ही दयालु और बहुत ही सनातनी विचार वाले राजा रहे हैं। उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में जगत जननी माता चामुंडा को प्रसन्न करके उनकी शरण पाई थी और फिर वही जगत जननी माता भवानी चामुंडा की शरण में अभी उनकी सेवा में है और वो सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए हम राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए सभी भाइयों के सामने अपने विचारों को रख रहे हैं। आप हमारे साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने में अपना सहयोग दें। जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर किसी भी भाई को कोई भी प्रकार की समस्या हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, नहीं तो वो हमारे YouTube चैनल राम जी की महिमा को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकाल के और जय श्री राम और जय माता की लिख के अपनी सारी समस्याओं को पर्चे पे पीछे लिख के अपने मंदिर में स्थापित कर सकता है। उसकी सारी समस्याओं का समाधान श्री राम के नाम पे जगत जननी माता भगवती राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए अगर वो मनुष्य पूर्ण संकल्प से अगर उस पर्चे का आह्वान करते हुए अपने मंदिर में रखेगा तो बहुत जल्द उसकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। आगे हम ऐसे ही धीरे धीरे वीडियो बनाते रहेंगे और बहुत जल्द हम भगवती माता चामुंडा का जागरण करके राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने में सफल होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय माता की, जय भवानी।